हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बचे हुए दिनों में आपको हिंदी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग भी 2025 में क्लास 12th का बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिन्हें बच्चे क्या करते हैं, शुरू में नहीं पढ़ते हैं। सोचते हैं कि लास्ट में हम क्या करेंगे, 1-2 महीना जब बचा रहेगा उस समय हम उसको पढ़ लेंगे। लेकिन जब लास्ट का समय आता है, जैसे इस समय, अब बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमें पढ़ना कैसे है, हिंदी को हम कैसे खत्म करें, क्योंकि पूरा सिलेबस भी खत्म करना है। शुरू से बच्चे हिंदी का किताब भी नहीं खोलते हैं और लास्ट में उन्हें पूरा पढ़ना होता है, क्योंकि हिंदी में भी 100 नंबर का पेपर होता है, प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दिए जाते हैं, 100 में 100 का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से नंबर उठाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप अपने परसेंट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों का क्या होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में नंबर कम आता है, लेकिन हिंदी में ज्यादा नंबर आने की वजह से उनका परसेंटेज जो रहता है वो अच्छा रहता है। तो हिंदी में आपको अच्छे से ध्यान देना है। अभी भी आपके पास समय है, बहुत ज्यादा हिंदी में समय नहीं देना होता है, तो लगभग 50 दिन आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, 20 दिन नवंबर में बचा हुआ है और 30 दिन दिसंबर में बचा हुआ है। जनवरी का महीना काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनवरी के महीने में आपको समय ही नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। तो इन 50 दिनों में आपको हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, 2024 सामान्य हिंदी का। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, खंड क में 5 गद्य साहित्य से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन किससे रहेगा, तो गद्य साहित्य से रहेगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 5 क्वेश्चन गद्य साहित्य से पूछा जाएगा और 5 क्वेश्चन जो होगा वह पद्य साहित्य से पूछा जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू टाइप। ठीक है, 10 नंबर का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनता है। तो अब ये 10 नंबर हम कैसे तैयार करें, ये प्रश्न कहां से आते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न कहां से आते हैं। और बहुत लोग 500, 1000 बहुविकल्पीय प्रश्न दे देते हैं याद करने के लिए, और बच्चे क्या करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को रटते रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने अगर किताब लिया होगा हिंदी का, तो उसमें गद्य साहित्य में भी 200 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, एमसीक्यू। और वैसे ही पद्य साहित्य में भी 150 से 200 क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले उन सभी प्रश्नों को क्या करना है, याद कर लेना है। क्योंकि मैं जब क्लास 12th में था तो मैंने देखा था, मैंने बस क्या किया था, किताब का ही प्रश्न याद कर लिया था और लास्ट में क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को देख लिया था और पूरे के पूरे क्वेश्चन फंस गए थे वहीं से। तो सबसे पहले आपको किताब का हर एक क्वेश्चन याद कर लेना है, क्योंकि बच्चे यही गलतियां करते हैं, किताब का क्वेश्चन नहीं देखते हैं और केवल वही प्रश्न याद करते हैं जहां पर इंपोर्टेंट लिखा रहता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आपकी किताब में 247 क्वेश्चन दिया गया गद्य साहित्य में और 150 से 200 क्वेश्चन पद्य साहित्य में दिया गया है। तो इन सभी प्रश्नों को सबसे पहले याद कर लेना है। तो आप जो नई किताब लेंगे, अगर आपने पुराना किताब रखा है तो उसमें उसका उत्तर नहीं दिया है, लेकिन अगर आपने नया किताब लिया तो उसमें उसका उत्तर दिया होगा। ठीक है, तो अगर आपकी किताब में नहीं दिया तो इस पर मैंने वीडियो बना दिया है कि हर एक प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। उस दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर के दोनों वीडियो को देखना है और किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है उसको टिक लगा करके याद कर लेना है। ठीक है, तो बस उसको ही अभी याद करना है, बाकी लास्ट में और क्या क्या आपको याद करना होगा वो मैं बता दूंगा। लेकिन पहला होमवर्क आपका यही रहेगा कि दोनों किताब में जो क्वेश्चन दिए गए उन्हें याद कर लेना है। ठीक है, तो 10 नंबर आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश रहेगा और उस पर 5 प्रश्न पूछा जाएगा। कितने प्रश्न, 5 प्रश्न। एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, तो कुल मिलाकर के गद्यांश से 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। पहला संदर्भ लिखने के लिए आएगा और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आएगा। ठीक है, तो संदर्भ तो आप लिख लेंगे, एक संदर्भ आप याद कर लेंगे और वही संदर्भ उस चैप्टर के हर एक पद्यांश के लिए लिखना होता है। बाकी जो 3 क्वेश्चन रहता है वह गद्यांश में से ही क्वेश्चन बना करके पूछा जाता है, उसका उत्तर आप गद्यांश से ही दे सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनका उत्तर गद्यांश से पता ही नहीं चलता है। जैसे दे देगा कि इस गद्यांश से क्या तात्पर्य है या कवि क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा घुमा फिरा करके क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो बहुत बार देखा गया है कि वो जो क्वेश्चन देता है वो आपकी किताब से ही दिया रहता है। आप अगर घर पे देखेंगे आकर के तो वो क्वेश्चन किताब का ही रहता है। मैंने भी पेपर दिया था और वो क्वेश्चन
इस प्रकार का दे दिया गया था जिसका उत्तर गद्यांश से हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि लिखना कैसे है। लेकिन जैसे ही घर पे आकर किताब खोल करके मैंने देखा तो उस चैप्टर में वही पद्यांश दिया है और जो क्वेश्चन वहां पे था वही दिया गया था। और बच्चे क्या करते हैं, किताब के गद्यांश को हल ही नहीं करते हैं। तो यही सब गलतियां करते हैं, इसलिए नंबर नहीं आता है। तो सबसे पहले इसमें भी आपको क्या करना है, सभी चैप्टर पे जितने भी गद्यांश दिए गए हैं आपकी किताब में उन पर आधारित हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना है। अब उन सभी गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर कहाँ मिलेगा, तो वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, आपको किसी भी चैप्टर पे जो आधारित प्रश्न उत्तर दिया गया है आपकी किताब में, गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो दिए गए हैं, अगर आपको उसका उत्तर चाहिए तो आप उस चैप्टर का नाम लिख करके बाई लिख दीजिएगा राइजिंग स्टार क्लासेस, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। जैसे एक चैप्टर क्या है, अशोक के फूल। ठीक है, तो अशोक के फूल चैप्टर पे जितने भी गद्यांश दिया गया है और उस पे प्रश्न दिया गया है, अगर आपको हर एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर चाहिए और बिल्कुल समझा करके कि कैसे इसका उत्तर ये होगा, कैसे इसका अर्थ ये होगा, तो सबका मैंने अर्थ भी बताया हुआ है। तो लिख दीजिएगा अशोक के फूल गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर बाई राइजिंग स्टार क्लासेस, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ऐसे ही पद्यांश पर भी करना है। ठीक है, पद्यांश में भी 10 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है, 5 क्वेश्चन रहेगा, एक पद्यांश दिया जाएगा। तो पद्यांश का भी मैंने बना दिया है, चाहे आपको कैकेयी के अनुताप पर चाहिए, चाहे आपको श्रद्धा मनु, ठीक है, पुरुरवा हो गया, अभिनव मनुष्य हो गया, सभी चैप्टर का पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर बता दिया गया। तो आपको बस सर्च करना, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन भी यहाँ से क्लियर हो गया आपको पढ़ना कैसे है। अब एक ही दिन में सब नहीं करना है, अलग अलग दिन करना है। ठीक है, बताया जाएगा आपको अगले दिन क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर 5वां क्वेश्चन रहता है साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय आपको सभी लेखक का नहीं याद करना है, 2 से 3 लेखक का याद कर लेना है। शुरुआत के जो 2 से 3 लेखक हैं, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। ठीक है, तो 2 से 3 लेखक का आपको याद कर लेना है। वैसे ही इसमें कवि में भी साहित्यिक परिचय याद करना है, तो एक छायावादी कवि का तो जरूर याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि छायावादी कवि से साहित्यिक परिचय हमेशा पूछा जाता है और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी बनता है। तो आपको क्या करना है, कवि में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, दोनों लोगों का याद कर लीजिए, क्योंकि एक छायावादी कवि आ ही जाएंगे। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का याद कर लेना है, महादेवी वर्मा का याद कर लेना है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का याद कर लीजिए। पहला चैप्टर पवन दूती का है, ठीक है, जिनका है, तो वो आपको याद कर लेना है। तो यहाँ से 5वें का क और ख भी हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि आपको क्या लिखना होता है, कहानी रहता है, 3 से 4 कहानी पढ़ना चाहिए। जैसे ध्रुव यात्रा हो गया, लाठी हो गया, पंच लाइट हो गया, बहादुर हो गया, तो आपको क्या करना है, पंच लाइट और बहादुर, क्या हो जाएगा, पंच लाइट और बहादुर। ठीक है, ये 2 कहानी का आपको क्या करना है, इसका उद्देश्य याद कर लेना है और सारांश याद कर लेना है। ठीक है, बस 2 ही चीज कर लेना है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, उद्देश्य और सारांश। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर देना है। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, जाकर के देख लीजिए कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। जो खंड काव्य चलेगा उसके मेन कैरेक्टर का आपको चरित्र चित्रण याद कर लेना है और जो सर्ग आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वो सर्ग आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो अगर नहीं पता तो पता कर लीजिए। तो ये सब क्वेश्चन खंड क के अंतर्गत आते थे। अब आता है खंड ख, जिसमें कि संस्कृत से क्वेश्चन और व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो 8वें का क क्वेश्चन रहता है कि एक संस्कृत गद्यांश दिया जाता है और उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो सबसे पहले जितना मैंने खंड क में बताया है, हर एक दिन एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है। खंड ख जो होगा इसको मैं यहीं पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरा व्याकरण आपको पढ़ाया जाएगा और ट्रिक भी बताया जाएगा कि सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। जैसे संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है संस्कृत का, तो संस्कृत का अनुवाद आप तभी कर पाएंगे जब आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने आता हो और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने आता हो। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद किया जाता है और संस्कृत से हिंदी में कैसे किया जाता है, तब जाकर के आप 8वें का क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद व्याकरण से क्वेश्चन दिया गया है, जैसे क्या क्या पूछा जाएगा,
तो एक अर्थ दिया जाएगा, यानी एक शब्द दिया जाएगा जिसके दो अर्थ लिखना है, मुहावरा दिया जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया जाएगा। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, एक एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा। लेकिन खंड क जो बताया गया है ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। तो वैसे ही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कल के लिए आपका यही होमवर्क रहेगा कि आपको गद्यांश और पद्यांश पर जो 5 गद्य साहित्य और 5 पद्य साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैंने कहा था आपकी किताब में वो चीज दिया हुआ है, तो सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। और अगले दिन जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सर मैंने पूरा क्वेश्चन याद कर लिया है, आप एक बार टेस्ट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उन किताब में दिए गए प्रश्नों का एक टेस्ट लूंगा और देखूंगा कि कौन से बच्चे कितने प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं, ठीक है। तो आपका टेस्ट भी कराया जाएगा, साथ में आपका क्या होगा, टेस्ट भी कराया जाएगा। तो ये आपका तरीका रहेगा हिंदी पढ़ने का। तो अगर 50 दिन ऐसे पढ़ते हैं तो जरूर आपका 50 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा हिंदी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। 50 दिन में आसानी से कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।